सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू ਸਿੰਘ ਵਲੌਗਸ ਅਗੇਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠੀ ਜੀ ਨੇ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਈ ਸੀ ਅੱਜ ਗੋਸਵਾਮੀ तुलसीदास जी ਦੀ। सत्संग हिंदी ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। पाठी जी ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी हमें समझा रहे हैं कि राम कौन है। राम से उनका भाव है कि वो अनंत है, उसका कोई पारावार नहीं पाया जा सकता। ये वो राम है, वो राम एक है। राम से सीधे अर्थ होते हैं रमताए ते रमाए, जो रम रहा हो। फिर भी कोई आशंका ना रह जाए तो रामचरित मानस के माध्यम से ही विचार करते हैं कि तुलसी साहिब का उस राम जिसकी भक्ति करनी है, इनका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। ਦੋਸਤੋ, ਪਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। उस मालिक को प्रेम और भक्ति अच्छी लगती है। भक्ति अपने आप में एक भावना है, लक्ष्य है। भक्ति एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ अट्रैक्शन है जिसमें ध्यान अपने इष्ट की तरफ रहता है। हम जो करनी करते हैं उस मालिक के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए। लक्ष्य क्या है, प्राप्ति क्या है? उस परमात्मा के साथ एक हो जाना। जैसे एक कतरा समुंदर में मिल जाता है, ठीक वैसे ही आगे गोस्वामी तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि मैं तो केवल एक प्रेम के रिश्ते को मानता हूँ। इंसान की धर्म क्या, जात क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना वो बलवान है, कितना उसका परिवार है, क्या उसका ओहदा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट, भक्तिहीन नर सोई जैसा। एक इंसान जो भक्ति के बिना है वो गुणहीन है। भक्तिहीन नर सोई जैसा, जिसके अंदर भक्ति भावना ही नहीं है वो गुणविहीन है। आगे समझाते हैं कि कैसे इन गुणों को हमें पैदा करना है। ये गुण जो एक इंसान में होने चाहिए। आप बड़े ही प्यार से शिवली को समझा रहे हैं कि हे शिवली, मैं तुझे समझाता हूँ कैसे हम वो गुण पैदा कर सकते हैं। प्रथम, भक्ति संत करता, जो हमारे मन के अंदर अट्रैक्शन, मोह पैदा करती हैं। ये दृष्टिगोचर चीज़ें हैं। इससे हमारा प्रेम पैदा होता है, मोह पैदा होता है। संत महात्मा की संगत करो। पूर्ण गुरु के अंदर प्रेम की अवस्था होती है। संत महात्मा की संगत में जाके ही भक्ति भावना का मौका मिलता है। पर कब? जब भाग्य में लिखा होता है। मालिक की बख्शिश से ही उनकी संगत मिलती है। फिर जो कथा सुनाई जाती है उसका एक दायरा है, पर जो संत महात्मा के सत्संग में समझाया जाता है वो एक अलग चीज़ है। संत महात्मा अनुभवी होते हैं। वो असल कथा क्या है? वो उस एक परमात्मा हरि की कथा अनहद बाणी, वो अनहद नाद है। अनहद बाणी बांगे आसमानी है। आगे कहते हैं, बिन सत्संग ना हरि कथा, कि बिना पूरे गुरु की संगत में जाके ना वो कथा मिलती है, ना दुनिया का मोह जाएगा। जब तक इस दुनिया का मोह नहीं जाता तब तक उस प्रभु से हमारी लिव नहीं जुड़ सकती। मन का मोह कम करके हमें प्रभु के चरण कमलों के साथ लिव लगानी है। वो प्रभु तो अगम अगोचर है, इसलिए हमें गुरु के साथ लिव जोड़नी है। आगे आप सेवा के बारे में समझाते हैं कि तन मन धन की सेवा, जिससे हमारे विकार कम होते हैं, नष्ट होते हैं और हमारे अंदर निम्रता आती है। लेकिन सच्ची सेवा भजन सिमरन है, भजन अभ्यास। ये उस मालिक के चरण कमलों से जोड़ देती है। उसके असली चरण कमल क्या हैं? प्रभु के नाम की जो धुन है वही है चरण कमल। शब्द धुन ही परमात्मा के असली चरण कमल हैं। अगर हम देहधारी आत्मा हैं तो वो देहधारी परमात्मा है। इसलिए ये सब गुण उस परमात्मा को मिलने के लिए गोस्वामी तुलसी जी ने बताए हैं और पूरे गुरु की संगत के बारे में कहा है। अगर हम वो राम जो एक शक्ति है उसमें समाना चाहते हैं तो हमें विचारने की जरूरत है।
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।